हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति और माध्यम में आज आगे पढ़ेंगे बेटा। हम आपको अभिव्यक्ति और माध्यम में संचार की परिभाषा, संचार के प्रकार और संचार के तत्व इत्यादि हम आपको समझा चुके थे। तो ध्यान दें बेटा, उसके आगे आज एक दो बातें आपको फिर बता दूं बेटा। जो बातें आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था, एक बार फिर बता दूं आपको। एक तो बेटा अभिव्यक्ति और माध्यम में जो आपके पास पुस्तक है अलग से, अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है वो क्लास 11th और 12th के लिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ। उस पुस्तक को जिन बच्चों ने परचेज नहीं को परचेज कर लें। और दूसरी बात बेटा, जो आपको मैंने नोट्स भेजे थे, ये नोट्स आप प्रॉपर कॉपी में बनाएं। और ध्यान रहे, जो आप अभिव्यक्ति और माध्यम के नोट्स बनाएं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 12th में भी आपके काम आएंगे। यानी वो आप कॉपी सेपरेट बनाएं। एक बार फिर कह रहा हूं, अभिव्यक्ति और माध्यम की आप कॉपी जो बनाएंगे वो सेपरेट अलग बनाएंगे। एक पत्री 20 रुपीज़ की कॉपी बना लेना आप लोग, वो आपके क्लास 12th में भी काम आएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन कुछ आगे भी पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं बेटा। संचार के साधन बताइए। ध्यान दें बेटा, मैं यहाँ तक आपको पढ़ा चुका था, यानी कि संचार के प्रकार तक मैं आपको समझा चुका था। आगे पढ़ते हैं आज संचार के साधन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संचार के साधन, यानी किन किन साधनों से हम कम्युनिकेशन करते हैं। लिखा है रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, फैक्स, टेलीविज़न, सिनेमा एक्सेट्रा। आपको एक शब्द में प्रॉब्लम आ रही होगी, फैक्स, बाकी तो आपने सभी सब परिचित हैं। फैक्स एक मशीन होती है जो हर संस्थान में होती है। अब आपको ये ऐसा समझना है, हम फैक्स के माध्यम से संचार कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारे गुरु राम राय के लगभग 130 के आसपास पब्लिक स्कूल हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल हैं। ठीक है बेटा, अब मान लो वहाँ सभी जगह एक सूचना एक ही बार भेजनी है, वो भी रिटर्न के थ्रू। तो हर जगह हम लेटर पोस्ट फॉरवर्ड तो करेंगे नहीं बेटा, हम क्या करेंगे, लेटर टाइप करेंगे, और जिस संस्थान में हमें भेजना होगा, प्रत्येक संस्थान का अलग से फैक्स नंबर होता है, और हम उसको ईमेल के थ्रू, जैसे हमने ईमेल में फॉरवर्ड किया, और जैसे उसको हमने फैक्स नंबर पे आगे भेजा, सेंड किया, तो जिस जिस संस्थान में जब जब वो फैक्स ऑन होगा, मतलब जिस समय वो ऑन होगा, वो एक ही दिन की सूचना एक ही टाइम पे एक ही बार में ओपन हो जाएगी। शर्त ये होनी चाहिए, जिस संस्थान में वो सूचना जाएगी उनका फैक्स ऑन होना चाहिए, और वहाँ से वो तुरंत प्रिंट भी उसका निकल जाता है। ये भी एक कम्युनिकेशन का एक साधन है, संचार का एक साधन है ये। यानी फैक्स के माध्यम से हम एक ही सूचना अलग अलग जगह वन टाइम पे भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये एक साधन है संचार का। इतनी तरीके इसके हैं बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं। जो हमारा संचार का सबसे लास्ट प्रकार था, जब हमने कहा था, जब आपको हमने इससे पहली वीडियो में समझाया था कि तकनीकी माध्यम से या यांत्रिक माध्यम से, जिसे हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो अपार जन समूह से हम संचार करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जनसंचार कहते हैं। ठीक है, अब उसके क्या है कार्य, यानी उस जनसंचार के क्या क्या कार्य हैं। ध्यान दें बेटा, मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, कभी 3, 4 और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अगर 1 मार्क्स में पूछेंगे तो आपको केवल हेडिंग बतानी है, सूचना देना, मनोरंजन करना, जागरूकता करना, निगरानी रखना, विचार विमर्श के मंच। बट अगर यही क्वेश्चन 3, 4 और 5 मार्क्स में पूछा गया एग्जाम में, तो तब आपको ये ऐसे इसको समझाना भी है। तो क्या क्या है जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं, समझते 1 बाय 1। सूचना देना, बहुत सिंपल सी बात है। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। ये दुनिया भर में सूचनाएं प्रसारित करते हैं। यानी जनसंचार के कार्य क्या है, सूचना देना है। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में समझाया भी था। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी या हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ही स्थान पर बैठ करके और जगह जगह उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, माने उनसे बहुत से लोग जुड़ सकते हैं। तो ये भी एक जनसंचार का कार्य है।
ठीक है, सूचना देना, उसके माध्यम से वो सूचना आजकल आप देखना होगा किसी भी फील्ड में एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत विशाल वर्ग से जुड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं जनसंचार। ठीक है, तो उसका पहला कार्य क्या है? सूचना देना। नंबर सेकंड, मनोरंजन लिखा है। जनसंचार माध्यम सिनेमा, रेडियो, टीवी में टेलीविजन आदि मनोरंजन के भी प्रमुख साधन हैं। यानी इन साधनों के माध्यम से हम क्या करते हैं? मनोरंजन भी करते हैं। हम चाहते हैं गाना सुनते हैं, हम सोचते हैं समाचार सुनते हैं, हम सोचते हैं हम फिल्म देख सकते हैं। ये भी क्या है? एक जनसंचार का कार्य है। नंबर थर्ड, जागरूकता, अवेयरनेस। जनसंचार माध्यम लोगों को जागरूक बनाते हैं, वे जनता को शिक्षित करते हैं। यानी इसके माध्यम से जनता में अवेयरनेस आती है। ये भी एक जनसंचार का कार्य है। नंबर नेक्स्ट, निगरानी। जनसंचार माध्यम सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखते हैं। जनसंचार का जो कार्य है, जो हमको जनसंचार के क्या है? एक निगरानी रखने का है। विभिन्न संस्थाओं में या सरकार के कामकाज पर ध्यान रखने का भी काम क्या करता है? जनसंचार। अब आप बोलिए कैसे? जैसे पत्रकारों का समूह होता है या पत्रकार जगत होता है, पत्रकार के माने मीडिया के माध्यम से ही हमारे समाज में खबरों का पर्दाफाश होता है, छिपी हुई खबरें उजागर होती हैं। तो ये क्या है? निगरानी रखने के अंतर्गत ही आता है, जो क्या है? जनसंचार का ही कार्य है। नंबर लास्ट है, इसका कार्य जो है विचार विमर्श के मंच। लिखा है ये माध्यम, क्या माध्यम? जनसंचार माध्यम लोकतंत्र में, मैं आपको पहले बता चुका था, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इनके जरिए में इनके माध्यम से विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। माने जनसंचार के कार्य में क्या है? विचार विमर्श का एक मंच। आपने डिबेट देखा होगा टेलीविजन में, जब डिबेट आते हैं, अनेक लोग डिबेट में जुड़ते हैं, तो वो अपनी अपनी राय, सजेशन देते हैं, अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। तो ये भी एक जनसंचार का कार्य है कि हम अपने विचारों को, एक लोकतंत्र में अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक तरीका है, एक मंच उपलब्ध होता है इसके माध्यम से हमको। ये क्या है? जनसंचार का कार्य है। तो ध्यान दें, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह प्रश्न, कौन सा प्रश्न? जनसंचार का कार्य से संबंधित प्रश्न कभी 1 नंबर में आता है, तब आपको केवल 4 या 5 पॉइंट्स लिखने हैं। और जब उसको लॉन्ग में पूछा जाए, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, तो तब आपको ये पूरा समझाना है। जैसे आपको मैंने समझाया ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार कब हुआ? स्टूडेंट ध्यान दें, अभी आपका पहला टॉपिक ही चल रहा है, जनसंचार माध्यम ही आपका भी टॉपिक चल रहा है, उसी में रेडियो का। यानी अब अगर आप आगे जब किताब आप खोलें तो किताब में लिखा है जनसंचार माध्यमों का विकास। उसमें कौन कौन सी समाचार पत्र, पत्रिकाएं भी थी, रेडियो भी था, टेलीविजन भी है, सिनेमा भी है। या आप किताब में देखते हैं, हम इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपको समझा रहे हैं, वो आपको लिखित में भेजे हुए हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो नोट्स आप अपने सामने रखें जब आप वीडियो सुन रहे हो। क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? लिखा है 1895 में इटली के इंजीनियर जी मार्कोनी, मैकेनिकल इंजीनियर थे ये, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार मानी खोज, आविष्कार मानी खोज, 1895 में इटली के इंजीनियर थे जी मार्कोनी, उन्होंने रेडियो की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नंबर 4 क्वेश्चन है, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका था, कुछ कुछ शब्दावली हमारी बहुत टफ होती है हिंदी में। अब मुद्रण, जब आपको मुद्रण का अर्थ समझ में आएगा तभी उसका आंसर भी आप लिख पाएंगे, गेस भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको शब्द का अर्थ पता चलेगा। मुद्रण में होता है छापना, प्रिंटिंग। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं? लिखा है समाचार पत्र भी छापा जाता है, पत्रिकाएं मानी मैगजीन्स भी छपती हैं, पुस्तकें, बुक्स ये भी छपती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। सटीक अगर आंसर आपने दिया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपने थोड़ा हेरा फेरी की, उसमें थोड़ा भी मिस्टेक की हुई है तो पूरे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लिखा है टेलीविजन खबरों के चरण कौन कौन हैं?
टेलीविजन खबरों के निम्नलिखित चरण हैं, माने वो कौन किन किन चरणों से हम तक समाचार पहुंचते हैं, वो चरण हमें बताने हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहला चरण क्या होता है, लिखा है आंसर में, लिखा है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तो बहुत आसान है, ध्यान दें, एक बार फिर बता रहा हूं आपको। यह प्रश्न भी जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि टेलीविजन खबरों के चरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सभी चरण पूछ लिए गए तो 3 और 4 मार्क्स में आएगा, 3 या 4 नंबर में पूछा जाएगा। और नहीं तो बेटा 1 मार्क्स में यहां से एक ने क्वेश्चन अवश्य आता है, क्लास 11th हो चाहे 12th हो। एक बार फिर कह रहा हूं कि यहां से जो क्वेश्चन आते हैं अव्यक्त और माध्यम से, ये कभी कभी 11th क्लास का टॉपिक भी, जैसे एक टॉपिक है जनसंचार माध्यम, ये 11th क्लास का टॉपिक है। मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा कि अभिव्यक्ति और माध्यम में जो लेसन डिवाइड किए गए हैं वो कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। लेसन के आगे लिखा हुआ, आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये उसके आगे लिखा हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है 11th क्लास के टॉपिक से 12th क्लास में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली 1 मार्क्स 2 मार्क्स। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है, जो नोट्स मैंने आपको बनाकर भेजे हुए हैं उन्हें समय समय पर आप लिखते रहें। जितने क्वेश्चन आपको मैं भेजता हूं वो आप लिखते रहें, अलग से कॉपी बनाते रहें। तो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछते हैं बेटा, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। लिखा है टेलीविजन खबरों के चरण क्या क्या हैं। पहले है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। क्या होता है, जब कोई विशेष समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है तो उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। आप और हम सभी इससे अवगत होंगे। जब हम टेलीविज़न देख रहे होते हैं और कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, चाहे कोई कहीं दुर्घटना हुई है, चाहे कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, चाहे नेगेटिव न्यूज़ है, वो नीचे आती रहती है, रेड लाइट में, रेड कलर में चमकती रहती नीचे, उसको क्या बोलते हैं। लेकिन ध्यान दें, आपको ऐसे ही परिभाषा लिखने जैसे हम आपको लिखित में भेज चुके हैं, जो आपकी किताब में ऑलरेडी है। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं कि आप लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया। जब हम बैठ रहे होते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, ऐसे नहीं लिखना आप उसमें। आपने जो परिभाषा उसकी है वही लिखनी है। नंबर 2, ड्राई एंकर। लिखा है ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य मानी जो हमें सीन होते हैं, दिखाई देते हैं, नजर नहीं आने तक। ध्यान से समझे परिभाषा। ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। यानी ड्राई एंकर वो होता है जब उसके पास कोई दृश्य नहीं होते बताने के लिए, वो उन दर्शकों को केवल जो उसको रिपोर्टर से जानकारी मिली होगी, जिस स्थान की वो सूचना बता रहा है, समाचार बता रहा है, और उस रिपोर्ट से उसे जो जानकारी मिली होगी, फिर बता रहा हूं, जो हमें समाचार टेलीविजन में बताता है, उसके पास जो रिपोर्टर ने सूचना दी होगी वो हमें बताता है। इसको क्या बोलते हैं, ड्राई एंकर। इसमें वो हमें कोई भी सीन नहीं दिखाता है, केवल रिपोर्टर से मिली हुई सूचना के आधार पर हमें समाचार बताता है। ये होता है ड्राई एंकर। 1 मार्क्स की परिभाषा आती है बेटा ऐसे। नंबर 2 है फोन इन। अब ध्यान दें, फोन इन क्या होता है। एंकर का घटना स्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना फोन इन कहलाता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो समाचार में बताता है टेलीविजन से, वो क्या करता है, उस रिपोर्टर से जहां वो घटना घटित हुई है उसकी जानकारी किसके माध्यम, फोन के माध्यम से। आपने देखा होगा बीच में समाचार हम सुन रहे हैं और वो वहां से वो रिपोर्टर उसकी ही आवाज हमें सुनाता है। समाचार बताने वाला उस रिपोर्टर के द्वारा जो उसने फोन पर वहां बताया है उसी आवाज को हमें सुनाता है। इसको बोलते हैं फोन इन। नंबर 4th स्टेप है एंकर विजुअल। क्या लिखा है, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं। जब हम समाचार देख रहे होते हैं, वो समाचार बताने वाला जो हमें समाचार बता रहा है, उसको जब घटना के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है, जो हमें सुनाता है। फिर बता रहा हूं, कोई घटना घटित हुई हो, उसके दृश्य उसे मिल जाते हों, उन दृश्यों के आधार पर
उस खबर को लिखा जाता है। वो खबर हमें कौन बता रहा है? जो हम टेलीविजन पे बैठे हुए देख रहे हैं, वो हमें एंकर पढ़ करके सुनाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एंकर विजुअल। नंबर 5 है एंकर बाइट। लिखा है बाइट यानी कथन इन स्टेटमेंट। टीवी पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व होता है। यानी टेलीविजन पत्रकारिता जो होती है उसमें बाइट का बहुत इंपॉर्टेंट उसको माना गया है। लिखा है टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट, बेटा पुष्ट में होता है मजबूत। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है, माने उससे संबंधित स्टेटमेंट दिखाया जाता है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। अब आपको इसको ऐसा समझना है, एंकर बाइट वो होती है कभी कभी जो हमें समाचार बता रहा होता है, जिससे हम समाचार सुनते हैं टेलीविजन में, वो क्या करता है? जहाँ की घटना हो वहीं पे क्या करते हैं? टेलीफोनिक यानी अपनी संवाददाता से बात करता है। जहाँ पर वो घटना घटित होती है उन प्रत्यक्षदर्शियों के, मान लो वहाँ का कोई पत्रकार है, आज तक पत्रकार है, हमें समाचार बताने वाला क्या बोलते हैं कि चलिए आपको लिए चलते हैं, वहीं वो हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और वो संवाददाता भी वहाँ पर कोई प्रत्यक्षदर्शी हैं, प्रत्यक्षदर्शी मानी घटना को देखने वाले, और उनसे वो बात कराता है। यह क्या माना जाता है? एंकर बाइट। ठीक है बेटा, ऐसा आपको समझना है। लाइव नंबर 6 है लाइव। किसी समाचार का घटनास्थल से दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। किसी समाचार का कोई भी न्यूज हो, उस घटनास्थल से सीधे टीवी पर लाइव जो टेलीकास्ट होता है क्या होता है? उसको हम लाइव बोलते हैं। सीधा प्रसारण माने लाइव। जैसे कोई मैच का हो, किसी घटना का हो, वो हमें लाइव माना जाता है। मान लो हमारे माननीय राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी का संदेश है, वो हमें सीधे टीवी पर दिखाया जाता है लाइव, उसको हम लाइव बोल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं सीधा प्रसारण हिंदी में। लास्ट है बेटा एंकर पैकेज। इन टेलीविजन खबरों के जो चरण होते हैं उसका लास्ट पॉइंट है एंकर पैकेज। लिखा है किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का माध्यम पैकेज है। मैंने उस खबर को कंप्लीटली बताना है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, जिस घटना के बारे में बताया जाता है उसके दृश्य दिखाए जाते हैं। इससे जुड़े लोगों की बाइट, लोगों का उस बारे में क्या स्टेटमेंट है, क्या कथन है, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। इसमें सभी विवरण हमें बताया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? एंकर पैकेज। तो ये थे टेलीविजन खबरों के 7 चरण। तो बड़े ऐसा आपको मैंने परिभाषा आपको पढ़नी भी है, और जो मैंने समझाई है उसको ध्यान से सुनना भी है, तब आपको आसानी होगी उसको समझने में और उसको लिखने में। अगर कोई समस्या यहाँ तक हो, किसी भी टॉपिक को यहाँ तक समझने पर आपको प्रॉब्लम हो, आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे आगे जो बेटा नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 आगे बोल रहा हूँ, पत्रकार, एक नया लेसन है। भले नोट्स कंबाइंड आपको भेजे हुए हैं, लेकिन ये नया लेसन है। यानी आज हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम का क्लास 11th का पहला टॉपिक क्लियर हो गया है, जनसंचार माध्यम। इसके अलावा हम आगे जो पढ़ेंगे पत्रकारिता पढ़ेंगे, उसके विविध आयाम। क्या टॉपिक है हमारा? पत्रकारिता के विविध आयाम। एक बार फिर कह रहा हूं, जनसंचार माध्यम अब तक जितना पढ़ाया है, जो समझाया है 2-3 वीडियो के माध्यम से, उसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो, चाहे संचार के कार्य हों, चाहे संचार के प्रकार हों, चाहे जो टेलीविजन के चरण हैं उनको समझने कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें। धन्यवाद।